संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भैव नमः भक्ति योगाश्रम खलवा के शिष्य में दुबे जी, मैं आज फिर से सभी अपने श्रेष्ठ गुरु भाई जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जहां हैं, जिस हाल में हैं, महाराज जी का चर्चा करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो महाराज जी का गुणगान करते रहिए। यही शिष्य का परम धर्म है, दूसरा विकल्प नहीं है भाई। समय मिले तो हमें भी सहयोग कीजिए। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। चंदन बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये एक हाजिरी है जिससे ये आदमी 1 घंटा सोचता है कि हाँ चलो महाराज जी को हमने याद किया। ऋषि बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए अच्छा है। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता, उसके बाद महाराज जी का वंदना कर लें, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने हृदय में अपने सारे परिवार को समाहित करें और मेरे साथ वंदना स्टार्ट करें। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए, इसी माह में सारा त्यौहार बीत रहा है। कल हम लोग रामायण में थे कि श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सावंत 1631 में इस कथा का आरंभ किए थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1631 ईस्वी में। रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए अच्छा है, सारे लोग आ जाएंगे। जब इन्होंने रचना किया रामचरितमानस का, तो अब स्टार्ट किए हैं भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म से अब हम लोग रामायण में प्रवेश कर रहे हैं। नौमी भौम बार मधुमाला, अवधिपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जे ही दीन राम जन्म श्रुति गावही, आ तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। अब बताइए, अजय बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो।
ये वेद भी कहते हैं, जबकि रामायण से कई हजार लाखों वर्ष पहले वेद की उत्पत्ति हुई थी। आज वेद तो नहीं बना है। वेद तो जब से सनातन स्टार्ट है तब से है। ब्रह्मा की उत्पत्ति में ही उनको मिला था वेद 4। ये सनातन से वेद चला आ रहा है। और रामायण 16वीं सदी में लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो उन्होंने वेद में देखा ना, सारे शास्त्र को उन्होंने अपने में देखा, तब तो इसको इनका निर्माण किया रामायण रामचरितमानस का। तो शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। शास्त्र पढ़ना चाहिए, उससे अंतःकरण की जानकारी होती है। ऐसा नहीं है कि ये रामायण जो लिखा है वो आज के लिए लिखा है, नहीं। ये रामायण वेद से लेकर ही लिखा गया है। क्यों? तो वेद में हमारी उत्पत्ति है। तो जब वेद की जानकारी हमें होगी तो हमें अपने बारे में की जानकारी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए तो होता है कि वेद, उपनिषद, पुराण ये सब पढ़ना चाहिए। इसमें ज्ञान है। और इसी को इस सारे दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और शिष्य लोग कहते हैं कि कहीं मत जाओ, किसी को मत पूछो, किसी में मत रहो, बस वहाँ पड़े रहो। और महाराज जी कहते थे कि हो हिंदुस्तान के कोनो सत्संग में जइह, हर जगह जाए के चाही। जइब तबे न ज्ञान हुई, ना जइब तो कैसे ज्ञान हुई। वो कभी नहीं रोके हैं। वो हमेशा कहे हैं कि घूमत रह, चारों तरफ घूमत रह, घूमत उतने ज्ञान हुई। अरे घूमबो तो दिन में भर न घूमबो, भजनिया के बेरा तो घूमबो ना। तो बाकी टाइम हमको महीना में अगर 1 आध दिन भी निकल जाते हैं, 2 महीना में भी अगर 2 दिन कहीं सत्संग में चले गए तो बहुत हुआ भाई। ये 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है, बहुत लंबी ज़िंदगी है। उनकी 4 दिन की ज़िंदगी है जो इसके बारे में नहीं सोचते हैं, जो अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते हैं। वो लोग कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, लेकिन ये जीवन 4 दिन का नहीं है, ये अनंत है। जब तक आप चाहेंगे तब तक इसको रखेंगे। सिर्फ रखने का ढंग होना चाहिए। गुरु के माध्यम से अगर आप चाह लेंगे तो सदैव इस शरीर को रखेंगे, और जब इच्छा होगा तो इसी में अपने आप को विलीन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं जाना पड़ेगा, नहीं। अभी आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बताएंगे कि स्वयं में ही विलीन हो जाएंगे। निकल जाइएगा जहाँ जाना है, सबका रास्ता दे करके। कहें गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जब भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ ना तो सारे देवी देवता वहाँ पहुँच गए। राम जी का जन्म हुआ तब। और क्या कह रहे हैं? असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रच ही सुजाना, आ करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी का सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। अभी हम लोग मनाए हैं रामनवमी, सारी दुनिया मनाती है रामनवमी। ये सब लोग, सारे देवी देवता, कहीं और नहीं है, सब लोग हमारे अंदर हैं, हम लोगों के अंदर हैं। वो ऐसे घर छोड़कर, ऐसे अवध नगरी को छोड़ के वो कहीं और नहीं जाते हैं, वो इसी अवध में रहते हैं। फर्क इतना ही है कि हम बाहर ढूंढते हैं और हमारे अंदर रहते हैं। इसीलिए तो कहें कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ कहाँ समझाएंगे? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। हर जगह संकेत प्रकृति करती है, लेकिन हम इंसान समझ नहीं पाते हैं। जैसे दूसरे को रास्ता बताते हैं कि भैया इलाज सही से करा लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे, लेकिन स्वयं हमें अपने पर ध्यान नहीं रहता है कि हम कौन हैं।
हमारे अंदर क्या हो रहा है। अगर हमारी आँख की रोशनी हल्का हल्का जाने लगती है तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी जा रही है, अभी तो देख ही रहे हैं, करा लेंगे। और जाते हैं तो छोटा छोटा कोई 200-400 का चश्मा मिल जाता है पावर वाला और लगा लेते हैं। लेकिन सेम यही चीज़ अगर दूसरे के पास हो, दूसरे की आंख से न दिखाई दे और वो कहे, तो हम राय देते हैं कि भाई बढ़िया हॉस्पिटल में जाकर कहीं बढ़िया जगह अपना आंख चेकअप करा लीजिए। ये दुनिया की रीत है कि हम दूसरे को समझा सकते हैं और स्वयं नहीं समझते हैं। और जब हम स्वयं समझना स्टार्ट करेंगे ना, तो दुनिया हमें समझना स्टार्ट कर देगी। एक शब्द इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा ये कोई नहीं जानता है। ये सत्संग छूट गया था, लगभग 2-2.5 साल छूटा था और आशा भी नहीं था कि सत्संग होगा। लेकिन महाराज जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा और उस चक्रव्यूह में हमको डाला और ऐसा हालात बना दिए कि एक शब्द हमें फिर से ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। महाराज जी ने कहा कि चलो अब तुम्हारा समय हो गया है, सत्संग करो। अगर वह चीज़ नहीं हुआ होता तो आज ये सत्संग नहीं होता, ये रामायण नहीं हम बाँचते, नहीं हम आप लोगों से कुछ कहते हैं। सिर्फ इसको ताज़ा रखने के लिए, आने वाला समय के लिए इसको है कि आने वाला समय में हम लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए ये रामायण लेकर के आदमी चल रहा है, वेद पुराण की चर्चा कर रहे हैं। ये महाराज जी की प्रेरणा है, अपने मर्जी से नहीं हो सकती है। कुछ रीजन था, आगे शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। सत्संग के बाद आप लोग शॉर्ट वीडियो में सुनिएगा कि आखिर ये कैसे महाराज जी ने षड्यंत्र रचा, कैसे कैसे लीला किए और इस मुकाम पर लाकर पहुंचा दिए कि फिर से जो सत्संग छोड़े हुए थे 2-3 साल पहले, वह सत्संग फिर से उन्होंने स्टार्ट करा दिया। ये कहते हैं गुरु की कृपा। शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कल। और ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ सारे लोग, असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। विचार कीजिए, सुंदर कीर्ति का ये जब जन्म हुआ अयोध्या में, तो वहाँ सारे देवी देवता लोग पहुँचे थे। जन्म के पहले का जो कर्म था उनका, उन्हीं का गुणगान किया जा रहा था। जन्म के तुरंत बाद कोई कर्म था नहीं। जन्म के बाद कोई भी जीव अगर जन्म लिया तो 6 महीना साल भर के बाद कोई कर्म करता है। लेकिन यहाँ क्या दर्शा रहे हैं कि आप जिस राम को समझ रहे हैं या संसार जिस राम को समझ रही है, उस राम की चर्चा ये नहीं कर रहे हैं। ये उस राम की चर्चा कर रहे हैं कि जो शुरू से हैं, वह राम जो सब में है, जो अनंत हैं, हर जीवों में है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और संसार में जो राम है वो हम लोगों के आदर्श हैं। वो हम लोगों को सांसारिक प्रक्रिया बताएं कि संसार में ऐसे कर्म करते हुए रहना है। लेकिन स्वयं में जो राम है उनके लिए क्या करना है, ये संत बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं और महाराज जी बताए हैं। ये जानना जरूरी है। और क्या कह रहे हैं, मन जही सज्जन वृद्ध बहुपावन सरयू नीर, आ जप ही राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन, किस दिन, तो जिस दिन भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उसी दिन की घटना है ये। उसी दिन ये सारा कहानी हो रहा है। सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में
सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं अयोध्या में, आज भी सरजू जी हैं जहाँ हम लोग स्नान ध्यान करते हैं, और स्नान ध्यान करके वहाँ बैठना चाहिए। सरजू जी के किनारे स्नान ध्यान करके और बैठ जाइए, कम से कम आधा घंटा बैठिए। जो भी लोग अयोध्या जाते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है कि सरजू जी में स्नान कीजिए और वहीं बगल में निकल करके और बैठिए और आधा घंटा कम से कम उस परमात्मा को याद कीजिए। देखिए कोई आ गए। ये कोई सज्जन है, फ्लाइट मूड में कर देते हैं, आज भूल गए थे। ये हैं आपको जामो के, ये गुरु भाई हैं, इनको मालूम नहीं था। कल भी ये फ़ोन किए थे कि कब से सत्संग होता है, तो हो सकता है कि उनको ये समझ में ना आया हो, वो फ़ोन कर रहे हैं, होता है ऐसा। तो जब भी आप सरजू जी में स्नान करते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद 5 बुड़कियाँ जरूर मारिएगा। कहीं भी आप भारत के किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और जब स्नान करते हैं तो 5 बुड़कियाँ जरूर मारिएगा, 5 बार जल में मारिएगा, इसलिए कि ये पांचों तत्व को आप समर्पित करेंगे। वहाँ 1 बुड़किया 2 बुड़किया मार के मत आइएगा। अगर जल दे रहे हैं तो 5 बार जरूर दीजिएगा सूर्य देव को कि ले लीजिए, ये पांचों तत्व आपको समर्पित करते हैं, इसमें सद्बुद्धि दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, अनजान में ही सही, लेकिन ये अपना नियम करना चाहिए 5 बार। और कोई भी जयकारा लगाते हैं तो 3 बार जरूर लगाना चाहिए, इसलिए कि जिनकी जयकारा आप लगाते हैं ये आप नहीं जानते हैं वो किस लोक में है। तो 3 ही लोक है, तीनों लोक में पहुंच जाए, 3 बार जयकारा लगाना चाहिए। सुने हैं ना, ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव, 3 बार है। किसी से पूछिएगा, विद्वान से तो बताएंगे कि हाँ 3 बार ही है, लेकिन लोग 2 ही बार में रह जाते हैं। नहीं करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए। अब लय नहीं बैठता है, कोई बात नहीं है, लय से क्या मतलब है। धुन अगर नहीं बैठा, चौपाई का अगर गाने का ढंग नहीं है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन जो नियम है वैसे ही कहेंगे। 3 बार अवश्य कहना चाहिए, सही है। इस पर ध्यान आप लोग दीजिएगा कि 5 बार बुड़किया मारिए, 3 बार जयकारा लगाइए। और श्याम शरीर, श्याम शरीर मतलब कि सांवले जो शरीर था राम जी का। अभी भी लोग कहते हैं कि राम जी तो सांवरे रहने का हो गई। सीता जी अति सुंदर थी माता सीता, लेकिन राम जी सांवरे थे। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। कहाँ करते हैं? तो सरजू जी के किनारे, वहाँ करना चाहिए, आधा घंटा करना चाहिए। दरस परस भजन और पाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। कहते हैं कि वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है,
इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। बहुत से लोग घबराते हैं कि नहीं नहीं ना, पानी गंदा है, नहीं पिएंगे। ऐसा नहीं है। जब आप स्नान करते हैं ना, तो ऐसे हाथ से ऊपर का पानी हटा के थोड़ा सा भी लेके अंदर ले लीजिए। थोड़ा सा ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा ही लीजिए। 1 चम्मच ही अगर जाता है ना, तो 1 चम्मच ही आप ये जान करके लीजिए कि हे माते, हम आपका प्रसाद ले रहे हैं। अनजाने में जा रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। एक जान करके लेंगे ना, थोड़ी सी भी पानी ऐसे हाथ हटा करके नीचे से लेके ऐसे डालिए और माँ का स्मरण कीजिए, तो आपके पूरे शरीर को स्वच्छ करती हैं, सबकी देख रेख करती हैं। हम लोग भी पानी पिए हैं, ऐसा नहीं है। कुएं का पानी हम लोग पीते थे, जमा हुआ रहता था किसी ज़माने में, लेकिन हम लोग पी लेते थे ना। क्या होता था? कुछ नहीं होता था। घेघ निकलता था तो सबको नहीं निकलता था। तो कभी भी अगर नदी में स्नान कर रहे हैं कहीं भी, तो थोड़ा सा 1 चम्मच मुंह में डाल लीजिए। इसे हर चीज़ स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? ये वेद पुराण भी कहते हैं, वेद पुराण भी कहते हैं कि दर्शन स्पर्श स्नान। दर्शन यानी जाते हुए कहीं नदी आप देख लिए तो हाथ जोड़ लीजिए। पास में अगर 1 आध पैसा है डाल दीजिए, नहीं है तो कुछ, अगर सफ़र में चल रहे हैं तो बगली में कुछ रखिए। 1-1 रुपये का चॉकलेट 2-4-5 गो रख लीजिए। कहीं सफ़र में नदी मिलता है तो वहाँ फेंक दीजिए उसमें। क्यों? तो उसमें के जो भी जीव जंतु होंगे वह प्रसाद पा लेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो दर्शन कर लिए, दूर से ही किए, कर लिए। अगर नहीं समय मिलता है, अगर चले गए, नहीं नहाना है, तो स्पर्श कर लीजिए। ये वेद बता रहा है, ये वेद बता रहा है कि दर्शन, स्पर्श और स्नान 3 चीज होता है। ये बार बार 3 वाला बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम राम धाम दा पूरी सुहावनी, आलोक समस्त विदित अति पावनी। 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड स्वेदज, उद्विग्ज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे? कुछ लोग सोचेंगे कि अयोध्या में हम जा कर के प्राण छोड़ेंगे तो हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। अब बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कि काशी में जो मर जाएंगे उनका मुक्ति हो जाएगा। तो अगर ये संसार कहता है, शास्त्र कहता है, लेकिन जब संत के शरण में जाएंगे तो वो बताएंगे कि अयोध्या कहाँ है। ये अयोध्या हमारा शरीर है, ये संसार में एक अयोध्या है, ये इसमें राम जन्म लिए हैं। जब हमारी उत्पत्ति हुई ना तो इसमें राम आए,
और जब हम भजन करते हैं, ध्यान देते हैं, और जिस समय हमें जाना होता है और उस समय अगर हमें सांसारिक मोह माया नहीं है और हम भजन में लीन हैं, हम ध्यान दिए हैं अपने गुरु को, अपने उस नाम को, उस नाम के महिमा को, और उसी में जब हम अपना प्राण निकालते हैं तो फिर इसी में हमारा प्राण विलीन हो जाता है और आवागमन से मुक्ति हो जाती है। क्यों? अतः आप सुने हैं कि जिस समय मरने के समय मनुष्य जो इस विचार करेगा, गीता में भी कृष्ण कहे हैं कि मृत्यु के समय आप जो सोचेंगे उसी में आपका जन्म होगा। तब आप बताइए कि कितने लोग हैं कि मृत्यु के समय राम राम कहते हो? वही लोग कहेंगे जो संत मत के हैं, जिनकी आस्था उस परमात्मा में है। वही लोग भजन पर बैठ जाते हैं और ध्यान से अपना जोग द्वारा अपने जीवात्मा को निकाल लेते हैं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई कहेगा ना, कोई कहेगा कि भाई वो समय आएगा तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अभी के डेट में आप आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करने के बाद आपको वही नजर आएगा जो आपने अभी तक देखा है। जब सामने ट्रक आता है ना तो सब कुछ भूल जाता है। क्या याद आता है? कि हम मर गए होते, मार दिया होता। आप ही के बस का है कि उसको रोक लीजिएगा। वो रोकने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा, जोग जुक्ति करना पड़ेगा। है जो 1 घंटा हम लोग समय निकालते हैं, इसको आसान मत बुझिए। यह धीरे 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 जब हम लोगों का समय आएगा ना तो आप लोगों को महसूस होगा कि हाँ, दुबे भैया के चलते हम लोग क्या पाएं और क्या खोएं। आएगा समय। अभी स्टार्टिंग पीरियड है। बहुत से लोग कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि दुबे जी, अरे आप महाराज जी पर भरोसा कीजिए, सब वो सही करेंगे। तो हम हंसते हैं, कहते हैं कि देखिए ये क्या कह रहे हैं। हम महाराज जी पर भरोसा करके ही इतना मस्ती में रहते हैं और ये अपने में समझ रहे हैं कि हम महाराज जी पर भरोसा किए हैं तो हम इतना, ये हमसे कहीं ज़्यादा परेशान है। हंस करके चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि चलिए अच्छा है। बहुत से लोग हमको कहते हैं कि नहीं, आप भटक गए हैं, इसलिए कि हम उनके पार्टी में नहीं है। हमारा अलग है सिद्धांत। उनका है कि नहीं, हम जो भी कहें आप लोग मानिए। 10 आदमी का ग्रुप है, 5 आदमी का ग्रुप है, वो जो कहेंगे वही होगा। हमारा सिद्धांत है कि नहीं भाई, हमारे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, हमको किसी से कुछ मतलब नहीं है। तो हमारे महाराज जी हमारे लिए सब कुछ हैं, वो हमको पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ दे देते हैं, तो हमको क्या टेंशन है? तो हम गलत हैं, खराब हैं? कोई बात नहीं है। जाना तो सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो जो सिंहासन चढ़ के जाने वाला है वो अपनी इच्छा से जाता है, और जो जंजीर बांध के जाने वाला है उसको जमराज खींच के ले जाते हैं। जाना तो है, सही है, जाना है। तो एक परम धाम को जाएंगे और एक स्वर्ग तक जा करके फिर मृतलोक में आएंगे। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। और ये कह रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, आ सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा करी किन्ह आरंभा, आ सुनत नसाही काम पद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। अभी इसके पहले हमने कहा था तो आप लोग विचार किए होंगे कि दुबे जी क्या कह रहे हैं, अयोध्या तो अयोध्या है। तब अयोध्या ये शरीर रूपी भी अयोध्या है भाई। और ये कहाँ होता है? काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहाँ होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे अंदर से होता है ना, ये हमारे ही अंदर से न उत्पन्न होता है। तो इतना तो दिमाग जरूर लगाइए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं और नहीं, इसके अंदर बता रहे हैं कि जब काम क्रोध मद लोभ की बात आ गई तो इसी के अंदर है ना, और कहीं तो नहीं है। सांसारिक दृष्टिकोण से वह अयोध्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह अयोध्या है। सांसारिक दृष्टिकोण से हमारे प्रभु पुरुषोत्तम राम भगवान है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे अंदर जो जीव आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वह राम है। दोनों सेम है, बस समझ समझ का फेर है, अपने अपने सोच के अंतर है। शब्द को जहाँ पकड़िएगा वहाँ समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कहाँ है। कहीं कहीं से बात आती है और उसमें एक आध शब्द ऐसा आ जाता है कि जिससे आपको ये संकेत प्राकृतिक कराती है कि देख लो यहाँ से भी तुम समझ जाओ। तो जैसा अभी तक जितना हुआ तो हुआ, और लास्ट में प्राकृतिक ने गोस्वामी तुलसीदास जी को संकेत किया कि थोड़ा इसमें बता दो, आप बताओगे तो कम से कम सांसारिक लोग समझ लेंगे कि यह चीज़ वहाँ तो नहीं, यहाँ है। यानी काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं होता है। हम बाहर में कुछ देखते हैं तो उसकी प्रक्रिया हमारे अंदर तैयार हो जाता है। तो हमारे अंदर होता है तभी तो हमारे अंदर से क्रोध आता है, बाहर से तो आता नहीं है। हमारे अंदर होता है, हमारा चेहरे पर सामने झलक जाता है। जो भी देखता है वो कहता है कि आप तो गुस्से में हैं, शांत हो जाइए। अगर हम नहीं कुछ बोलते हैं तो चेहरा देख करके लोग बोलते हैं कि आप क्यों इतना शांत हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। आप विचार कीजिए वो कौन है कि सिर्फ हमारे सोच हमारे चेहरे पर आ जाता है। अगर हम बेचैन हैं तो कोई देख कर कहता है कि आप बेचैन हैं, क्या बात है बताइए। अगर हम मन ही मन रो रहे हैं तो ये चेहरा बता देता है कि लोग कह देता है कि आप क्यों उदास हैं। अगर मन ही मन खुश हैं तो लोग कहते हैं कि भाई भीतरे भीतरे आप हंस रहे हैं, खुल करके हंसिए, कोई चीज़ मिला है। ये कौन है जो हमारे स्वरूप को बदलता रहता है? विचार किए हैं? इसको जानना जरूरी है कि वो कौन है जो हमारा शरीर का संतुलन बना करके रखता है। हमारे अंदर जो भी कुछ होता है उसका प्रतिबिंब बाहर हमारे चेहरे पर दिखा देता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी को जानने के लिए संत के शरण में जाया जाता है। ये सब कुछ मालूम होगा आगे चल के, घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखिए, कोई ज़्यादा दिन नहीं है, हाजिरी लगता रहे। महाराज जी सब देख रहे हैं, जिनकी जैसी पात्रता होगी वैसा वस्तु महाराज जी डालेंगे किसी न किसी माध्यम से, और ये सत्य है, होगा। और क्या कहते हैं कि रामचरित मानस एहि नामा आ सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई आ होई सुखी जो यही सर परई। कहते हैं कि इसका नाम रामचरित्र मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। यानी कि जब रामायण हम सुनते हैं तो हमें शांति मिलती है। मिल ही रही है, सच्चाई है। जब इसको हम लोग दोनों तरफ से देख रहे हैं, अपने में भी और बाहर में भी, तो शांति तो मिल ही रही है। कर्म के लिए बाहर में है और हमारे सत्कर्म के लिए हमारे अंदर है। दो कर्म होता है ना, एक सांसारिक कर्म और एक सत्कर्म। तो सत्कर्म में ये अदृश्य है, हमारे अंदर है, हमारी जीवात्मा है। और कर्म में संसार में है। संसार में हमको इनके जैसे करना पड़ता है, संप्रदाय दृष्टि, हर चीज़ करना पड़ता है। वही कह रहे हैं कि इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में चल जाता है।
विषय रूपी दवा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आप पड़े तो सुखी हो जाएंगे। ये मानसरोवर है भाई, इसके अंदर भी मानसरोवर है, सरोवर झील इसमें भी है, ढूंढना पड़ता है। रामचरितमानस मुनि भावन आ बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविधि दोष दुख दरिद दावन, आ कली कुचाली कुली कलुष नसावन। कहते हैं यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है, यानी ऋषि मुनियों के लिए प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। हो नहीं जाएगा। महाराज जी जो नमो दिले बनी, उस नाम से अगर हम भजन भक्ति करें, उस नाम का स्मरण करें और स्वरूप हमें महाराज जी की कृपा से मिल जाए, और उसके बाद उस स्वरूप को जब जीवात्मा को देंगे तो जीवात्मा कभी इस शरीर में किसी प्रकार का दुख होने देगी? नहीं होने देगी। आज की घटना बता रहे हैं। हमारा हल्का फुल्का कुछ टाइट चीज दांत पे पड़ा था, दांत हमारा दर्द कर रहा था। लोगों ने कहा कि डॉक्टर से दिखाइए। अब लोगों ने कहा तो गए हम दिखाएं, डॉक्टर ने देखा भी, बोला भी कि इसको उखाड़ देते हैं। हम बोले कि नहीं, हम उखड़वाएंगे नहीं, हम ठीक कर लेंगे। आए, महाराज जी का स्मरण किए, उसका व्यवस्था किए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस समय सब फर्स्ट क्लास का है। तो जब आप जान लेंगे ना कि शरीर के अंदर कोई भी रोग हो, संसार में कोई ऐसा रोग नहीं है मेरे भाई कि जिसका इलाज इस शरीर में न हो। अगर नहीं रहेगा ना तो रामायण वेद पुराण सब गलत हो जाएगा। नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो चिल्ला चिल्ला कर वेद पुराण शास्त्र कह रहा है कि भाई सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम अपने अंदर ढूंढो। बाहर जो तुम ढूंढते हो उसका वो हर चीज तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। अरे अपने बारे में जब नहीं सोचते हैं तो ढूंढेगा कहाँ से? लाखों करोड़ों में कोई 2-4% लोग हैं जो अपने बारे में सोचते हैं और अपने परमात्मा के बारे में सोचते हैं। बाकी तो सब वैसे ही को वैसे ही हैं। क्या कीजिएगा? अच्छा बात कहिएगा तो लोग आपको द्वेष के नज़र से देखेंगे। सबको लहक छहक चाहिए, सबको गाना बजाना चाहिए, धुन चाहिए, अच्छा अच्छा गाना हो। देखिए, अगर कह दीजिए कि आरती हो रहा है, आरती में सब लोग जाते हैं, लेकिन आरती के बाद अगर रामायण का चौपाई हो रहा है तो धीरे धीरे लोग कगरियाना स्टार्ट कर देते हैं। जाम में कोई नहीं आता है। वही ऑर्केस्ट्रा चल जाए, कोई दुगोला प्रोग्राम हो, रात भर पब्लिक बैठी रहती है। क्यों? इसलिए कि माया नगरी है और प्राकृतिक भी साथ देती है कि इसी में उलझे रहो, उधर मत जाना, उधर जाओगे तो बुइया काट लेगी, वो बहुत बड़ा पावर है, उधर मत जाना। तो लोगों को अच्छा जो लगता है ना उसमें उनको खुशी मिलती है। कब तक अच्छा लगेगा? जब तक सुनाई दे रहा है। सुनाई देना बंद हो जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? लेकिन ये तो नहीं भी सुनाई देगा। और जब गुरु के शरण में चले गए हैं तो अगर आंख भी बंद हो जाएगा, कान भी बंद हो जाएगा, तो भी आप कर सकते हैं। इसलिए कि आपकी याददाश्त तो नहीं जाएगी ना। अरे आंख नाक कान मुंह काहे जाएगा? जाने के लिए आपने इतना तपस्या किया है। जब चला ही जाएगा तो तपस्या करने से फायदा क्या है? जाएगा। कब जाएगा? कि जब हम चाहेंगे।
तब वो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, एक बैग नहीं जाएगा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। और कहते हैं यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि सहेस निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा। तात राम चरित्र मानस बर, धरेउ नाम ही हेरी हरसी हर। क्या कहते हैं? श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। अब आप लोग बताइए कि अब कितना खलवा धाम के शिष्य दुबे भैया कितना संकेत दें। यहाँ भी बोल रहे हैं कि शिव जी ने, शंकर भगवान ने अपने में देखा। शंकर भगवान अपने में देखा, तो अपने में देखा तो शास्त्र नहीं न पढ़े थे। कुंभक ऋषि के जब गए थे कुटी में, तो वहाँ कुंभक ऋषि जी ने क्या उनको पढ़ाया? राम कथा, जैसे महाराज जी ने हम लोगों को पढ़ाया, उपदेश दिया। ये राजू बाबू आ गए। ये जब कुंभक जी के पास गए तो राम कथा वहाँ सुनाए थे वो, तो उस समय राम जी तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर सुना। कुंभक जी अध्यात्म में उनको सुनाए थे और उन्होंने इसको त्रेता युग में रामचरितमानस के रूप में प्रकाशित किया और गोस्वामी तुलसीदास जी को माध्यम बनाए। तब आप बताइए कि माध्यम कोई ना कोई तो बनेगा। तो अगर संसार में देखते हैं तो संसार में है, अध्यात्म में देखते हैं तो अध्यात्म में है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तीन तैसी। आपकी जैसी सोच वैसा फल परमात्मा देते हैं। महाराज जी कहब कि हो सोनवे के पत्रवा में शेरनिया के दूधवा दुहाला हो। अगर कान फुकवा लेला से चेला हो जाई तो सारा दुनिया कान फुकवा ली। खाली कान फुकवा लेला से चेला ना के होला। भजन भक्ति जोग जुक्ति करे के पड़ेला। एकरा मलिकवा एहिंगा दया ना बरसाई, जब ओकरा के याद केहू करी तब बरसाई। तो याद करना चाहिए, मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो लेने का भी अधिकारी मत रहिए, इसलिए कि वो परमात्मा देख रहे हैं, सबका हिसाब करते हैं और करते भी हैं और करेंगे भी। समय का इंतजार कीजिए, समय जब आएगा। लोग कहते हैं जब जवानी अगर किसी के पास आती है ना तो सोचता है कि हम तो बलवान हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं, वो अहंकार में आ जाता है। और वही जवानी अगर किसी व्यक्ति के पास, दूसरे के पास आता है और वो सोचता है कि अरे परमात्मा ने हमें उस योग्य बनाया कि हम दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने कंधे पर उठा कर लेकर चल सकते हैं। दोनों का सोच अंतर है, लेकिन है दोनों यंग, ताकत दोनों के पास है। एक सोचता है कि हम मार पीट देंगे, तो उसका क्या परिणाम निकलता है कि मारता तो सही है वो, लेकिन पकड़ा जाता है तब क्या होता है, फुटबॉल बन जाता है। आप लोग देखे हैं ना कहीं कहीं, वो लगता है कहने कि भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे। क्या हुआ, इंसानियत का रूप पकड़ लिए।
और वो जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं ताकत है, हम दूसरे का रक्षा करेंगे, वो कहीं भी जाता है तो लोग उसको जय जयकार करते हैं। कहीं बैठेगा तो लोग कहेंगे वाह क्या परमात्मा ने बॉडी दिया है, बाबू थोड़ा हाथ लगा दीजिएगा। वो कहता है हाँ चाचा चलिए, उसको कहीं कमी नहीं होती है। लेकिन जो वही शक्ति को दुरुपयोग में लाया, उसकी क्या दशा होती है? पता चला जेल में गया, किसी को मार दिया, अरे बच गया, ठीक है बच गए, कोई सबूत नहीं मिला, बच गए। लेकिन अगर सबूत मिल गया होता तब क्या होता? तब तो पत्नी, बेटी, भाई, माँ, बाप सब बिला जाता, अपना जीवन जेल में कटता, सारा इतिहास तहस नहस। क्या मिला? प्रेम कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए और कहिए कि हे परमपिता परमात्मा, आप धन्य हैं कि आपने हमें उस योग्य बनाया कि हम किसी का मदद कर सके। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। ये देखिए ये स्वामी जी की जय हो। सही है। और क्या कह रहे हैं? इसे सुनिए। महादेव जी इसको रचकर मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम दिया। कहऊ कथा सोई सुखद सुहाई, आसादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, जो सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनेंगे। सुनना चाहिए। जस मानस जहि विधि, भयउ जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहु प्रसंग, सब सुमरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास? शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सृजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। ये भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों सुंदर चित्त में सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। और कह रहे हैं सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदभि धन साधु। बरह सही राम सुजन बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कहते हैं कि सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर
मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। अब आप बताइए, महाराज जी मेघ हैं, सही है, वेद पुराण को उन लोगों ने जाना और हम लोगों के ऊपर ज्ञान रूपी बारिश उन्होंने किया, जिसका नतीजा निकला कि आज हम लोग 1 घंटा का समय देते हैं। यह 1 घंटा जो हम लोग बैठते हैं, आज तक किसी से अगर पूछा जाए क्या हम लोग दूसरा चीज़ सोचते हैं? एनी टाइम हम लोग महाराज जी के बारे में, रामायण गीता के बारे में यही ना सोचते हैं। और जब 1 घंटा का बाद इसका प्रभाव जरूर 1-2 घंटा और रहता है, और 9 बजे के पहले 2-3 घंटा पहले भी आ जाता है कि नहीं जाना है सत्संग में, 1 घंटा बैठना है। और दिन में भी इसका प्रभाव आ जाता होगा कहीं ना कहीं कि भाई रोज रात को 9 बजे से 10 बजे तक चर्चा होती है, तो अगर दिन भर में 10, 12, 20 बार अगर आ गया ध्यान, तो उतनी बार महाराज जी को हम याद किए ना। ये जरूरी चीज़ है, यही भक्ति है। और क्या कह रहे हैं? लीला सगुन जो कहा ही बखानी, आ सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, आ सोई मधुरता सुसित लताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो, खलवा धाम की जय हो। कहते हैं कि बिना हरि कृपा तीर्ण न डोले। जिनको समझ में नहीं आता है वो मान कर बैठे हैं, जिनको समझ में आता है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो नहीं जानने वालों का भी संख्या ज़्यादा है और जानने वालों का भी संख्या थोड़ा ज़्यादा है। दोनों प्रकार के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जिसका कोई नहीं है उसका कोई न हो, नहीं, जिसका कोई नहीं है उसके परमात्मा होते हैं। बस धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, समय आएगा। समय किसी को छोड़ा नहीं है, जैसा जैसा पात्र बना वैसा वैसा समय ने वस्तु रख दिया। वही सेवाती का बूंद, वही सेवाती का बूंद अगर बांस में गिरा तो बांसलोचन बन जाता है, गाय के माथे पर गिरता है तो गौलोचन बन जाता है। वही सेवाती के बूंद समुद्र में गिरता है तो सीधे समुद्र को चीरते हुए नीचे सीप में चला जाता है तो मोती बन जाता है। वही सेवाती का बूंद अगर केरा में गिर गया तो कपूर बन जाता है। और वही सेवाती का बूंद अगर कामी, क्रोधी, लोभी, आलसी, लालची रूपी अग्नि पर गिरा तो वही सेवाती का बूंद जल के भस्म हो जाता है। सब बूंद वही है, लेकिन यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी अग्नि जल रही है। अगर उस पर गिरा तो बूंद है ना, वो तो बीज है। महाराज जी कहब कि हो इ नमुआ जौन हो तो बीज हो। बीज का आकार बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा भी उसको अगर दबाव पड़ा ना तो सहन नहीं करता है। इसलिए भुरभुरा मिट्टी होना चाहिए, यानी अंदर में कोई प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। सदैव परमात्मा को याद करते रहिए कि हे परमपिता परमात्मा आप हैं, बस आप देखते रहिए, हम तो आपके अधीन हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब समय हो गया है, हम लोग भी महाराज जी का और अपने माता पिता का आरती कर लें। उसके बाद तो नित्य आना ही है। सारे लोग हाथ जोड़ लें
और अपने सारे परिवार को अपने में समाहित करें और मेरे साथ महाराज जी का आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी, संत रूप धर लेना। करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी, हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महाछवि धारी, जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी, जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना हो मोरे स्वामी, नाम आमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर महरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी, जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी, प्रभु सम को हितकारी। तजी प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी, प्रभु आज्ञा सिरधारी। पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी, संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने। गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारे। असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के। आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण, हरि ओम जप श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय हे मालिक।
चलिए, अच्छा है, होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शरीर है तो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम होना अनिवार्य है, नहीं होगा तो अहंकार आ जाएगा मन में कि हमें कुछ नहीं होता है। इसलिए हल्का फुल्का होता रहे, अच्छा है। सब महाराज जी सही करेंगे, वो बैठे हैं, सबको देखते हैं। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।